हेलो बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे चैनल आइडियल 2 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2023-24 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो कक्षा 10वीं के लिए है। और ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा नवीन पीढ़ी का नैतिक, चारित्रिक और सांस्कृतिक नवनिर्माण के लिए अत्यधिक आवश्यक है। और इस परीक्षा का आयोजन शांतिकुश हरिद्वार उत्तराखंड द्वारा किया जा रहा है। यह परीक्षा विश्व में की जाती है और यह गायत्री परीक्षा के अंतर्गत आती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार के द्वारा इसका भी आयोजन किया जाता है। यह परीक्षा आपकी अक्टूबर माह में होने वाली है और समय रहेगा 12 बजे से 1 बजे तक। यह 21वीं सदी के लिए उज्ज्वल भविष्य की महत्वपूर्ण परीक्षा है। और इसमें जो आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी ने क्या कहा है, अध्यापक है युग निर्माता, छात्र है राष्ट्र के भाग विधाता। और इसी के साथ एक और मूल मंत्र है। हमारा मूल मंत्र क्या है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इस मंत्र के साथ चलिए आगे चलते हैं हम। यह हमारे कक्षा 10वीं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का भाग 2 है। भाग 1 इसके पहले की वीडियो में बता दिए। भाग 2 में प्रश्न क्रमांक 51 से 100 तक रहेंगे और भाग 3 में इसके आगे के प्रश्न रहेंगे। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 51 से स्टार्ट करते हैं। पुस्तकों और उनके रचनाकारों में जो युग्म सही नहीं है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। इन चारों ऑप्शन में पुस्तकों और उनके रचनाकारों का युग्म दिया गया है। जो युग्म सही नहीं है वह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, लाइव डिवाइन किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर। यह युग्म सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 52 देखिए। भारत में मैडम ब्लॉटवर्टी की थियोसोफिकल सोसाइटी के कार्य में सहयोग दिया, किसने दिया था, श्रीमती एनी बेसेंट, बी नंबर डब्ल्यू लेडविटर ने, और सी नंबर कर्नल अल्कार्ट ने, और डी नंबर एबीसी तीनों ने। इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और किस राज्य में स्थित हैं में जो युग्म बेमेल है। यहाँ पे आपको जो बेमेल युग्म है वह बताना है, कौन सा बेमेल युग्म है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर रोपड़ हिमाचल। ये वाला जो युग्म है बेमेल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नदियों के वर्तमान नाम तथा वैदिक कालीन नाम में जो युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर चिनाव पयूषणी। ये जो है युग्म सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत की ऐसी नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती हैं, ए नंबर कावेरी, बी नंबर नर्मदा, सी नंबर ताप्ती और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये तीनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द इंडियन स्टेगल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। गीता रहस्य पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। प्रश्न क्या है, गीता रहस्य पुस्तक किनके द्वारा या जिनके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 क्या कह रहा है, संसार में भारत के प्रति लोगों का प्रेम और आदर उनकी बौद्धिक नेतृत्व आध्यात्मिक संपत्ति के कारण है, यह कथन है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, यह कथन है, डी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा प्रोफेसर लुई रिनार्डो के ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बालक खुशाल चंद आगे चलकर किस नाम से विख्यात हुए। प्रश्न क्या है, बालक खुशाल चंद आगे चलकर किस नाम से विख्यात हुए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर आनंद स्वामी के नाम से विख्यात हुए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता थे। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर कणाद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हम भारतीयों के बहुत ऋषि हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, यह कथन है, किसका कथन है आपको ये बताना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर आइंस्टीन का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सर्जरी के प्रेता थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, सर्जरी के प्रेता थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर सुश्रुत। कौन थे सर्जरी के प्रेता, सुश्रुत थे। नेक्स्ट प्रश्न। देव संस्कृति विश्वविद्यालय स्थित है। तो और ऑप्शन में से आपको बताना है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर हरिद्वार में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। प्रश्न क्या है, सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर ब्रह्मा गुप्त ने। नेक्स्ट प्रश्न। वल्लभी विश्वविद्यालय था। प्रश्न क्या है आपका, वल्लभी विश्वविद्यालय था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा काठियावाड़ गुजरात में। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हरिशेष दरबारी कवि था। हरिशेष दरबारी कवि था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 में क्या कह रहा है, हमारी वसीयत और विरासत किस युग्म निशी की कृति है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिवारिक आदर्शों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि पारिवारिक आदर्शों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। ए नंबर रामचरितमानस, बी नंबर गीता, सी नंबर महाभारत और डी नंबर शिव महापुराण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर रामचरितमानस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 69। विचित्र नाटक आत्मकथा है,
कौन सी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, गुरु गोविंद सिंह की। विचित्र नाटक आत्मकथा है किसकी? गुरु गोविंद सिंह की। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, रस्किन की कृति अनटू दिस लास्ट ने गांधी जी को अभिभूत किया, गुजराती में उसका अनुवाद किस नाम से हुआ? यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस नाम से हुआ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, सर्वोदय। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पुस्तकों से प्रेम ईश्वर के राज्य में पहुंचने का विमान है, कथन है। प्रश्न क्या है आपका? पुस्तकों से प्रेम ईश्वर के राज्य में पहुंचने का विमान है, कथन है। किसका कथन है ये? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, दार्शनिक एमर्सन का। किसका है? दार्शनिक एमर्सन का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 72 क्या कह रहा है? ग्रंथ रहित कमरा आत्मरहित देह के समान है, यह कथन है। प्रश्न क्या है? ग्रंथ रहित कमरा आत्मा रहित देह के समान है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, सिसरो का। किसका है? सिसरो का। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 73 देखते हैं। प्रश्न नंबर 73 में क्या कहा है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मावरी जाति के लोगों का शुभ प्रतीक है। ये 4 ऑप्शन में से आपको बताएं तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, स्वास्तिक। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मावरी जाति के लोगों का शुभ प्रतीक क्या है? स्वास्तिक है। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 74, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रमुख रचना है। ए नंबर दुर्गेश नंदिनी, बी नंबर आनंद मठ, सी नंबर देवी चिद्धरानी और सी नंबर और डी नंबर एबीसी तीनों। तो यहाँ का इसमें सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 74 का डी नंबर एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस चीज़ की आवश्यकता नहीं हो उसका उपयोग हिंसा है? जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं हो उसका उपयोग हिंसा, यह कथन है। किसका ये कथन? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, गांधी जी। नेक्स्ट प्रश्न, मुझे भारत ही नहीं संसार भर के गरीबों से सहानुभूति है, मुझे उनसे हार्दिक प्रेम है, यह भावना है। किसकी भावना? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, मदन मोहन मालवीय की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमें सदैव सत्य ही बोलना चाहिए क्योंकि सत्य बोलने वाला होता है। आत्मविश्वासी, निर्भीक, तेजस्वी, एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 78, ज्ञानेश्वरी के रचनाकार थे। ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि ज्ञानेश्वरी के रचनाकार थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, संत ज्ञानेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान राज्य की प्रसिद्धि है। प्रश्न क्या है आपका? राजस्थान राज्य की प्रसिद्धि है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, शौर्य, त्याग, बलिदान के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, जिसे मानव जीवन का सच्चा मित्र एवं आत्मा का भोजन कहा गया है, किसे कहा गया है? प्रश्न क्या है? जिसे मानव जीवन का सच्चा मित्र एवं आत्मा का भोजन कहा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, स्वाध्याय को। प्रश्न नंबर 81 देखिए, जिसे अपनाकर व्यक्ति पशुता से ऊपर उठ जाता है। ए नंबर, विद्या संपन्न को, बी नंबर, सद्गुणों की वृद्धि को से, और सी नंबर, पर्याप्त धन साधनों से, और ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों। इस प्रकार प्रश्न नंबर 81 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 क्या कह रहा है? पाचन तंत्र हेतु जो प्राणायाम अत्यंत लाभकारी है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बताना है कि पाचन तंत्र हेतु जो प्राणायाम अत्यंत लाभकारी है, कौन सा प्राणायाम अत्यंत लाभकारी है वह बताना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, कपालभाति प्राणायाम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वेदांत दर्शन का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। ब्रह्मसूत्र इसके रचिता हैं। बताइए यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, मुनिबादरायण। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 84 देखिए, आदि शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत किन ग्रंथों का भाष्य किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का एबीसी तीनों, यानी ब्रह्मसूत्र, प्रमुख उपनिषद और श्रीमद् भागवत गीता, यानी एबीसी तीनों ऑप्शन इसके सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संत ज्ञानेश्वर की प्रमुख रचना है। ज्ञानेश्वरी, गीता, अमृतानुभव, योग वासिष्ठ टीका और एबीसी तीनों। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 85 का? इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पश्चिमी जगत को पहली बार किन सन्यासियों ने वेदांत और अध्यात्म से परिचित कराया? तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, ए बी दोनों ने। ये स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ, यानी इसके ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87, पश्चिम को जिन विधाओं को विकसित करने का अभिमान है वस्तुतः वे भारत से ही वहाँ गई हैं, यह कथन है। किसका कथन है ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, डेलमेर का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, विश्व विजयी सिकंदर भारत के कोपिनधारी साधु से पराजित हो गया था, कथन है। यह कथन किसका? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, मैग्नेस्थीस। नेक्स्ट प्रश्न, तुलसी का पौधा सूर्य की उष्णता के हानिकारक तत्वों को किसकी उपस्थिति होने से रोक देता है? प्रश्न क्या है आपका? तुलसी का पौधा सूर्य की उष्णता के हानिकारक तत्वों को जिसकी उपस्थिति होने से रोक सकता है, किसकी उपस्थिति होने से रोक सकता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, ओजोन परत के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं,
कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, कर्नाटक में। चंदन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 91, सूती ही नहीं ऊनी और रेशमी वस्त्रों के कला विकास में भारत चिरकाल से अग्रही रहा है, यह कथन है? किसका कथन है ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, सर टॉमस रो का। नेक्स्ट प्रश्न, भारत को सभ्यता की जन्मस्थली किस विद्वान ने कहा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, केट जॉन्स जेनी ने। इसने कहा है केट जॉन्स जेनी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 93, भारतवासियों को सौम्य, सुशील और परोपकारी किस विदेशी विद्वान ने बताया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने बताया है? वारेन हेस्टिंग्स ने। इसका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 94 देखते हैं। तेलुगु भाषा में लगभग कितने प्रतिशत शब्द संस्कृत के हैं? प्रश्न क्या है आपका? तेलुगु भाषा में लगभग कितने प्रतिशत शब्द संस्कृत के हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 80%। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 95, गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना, नागावली प्रमुख नदियाँ हैं, तो कहाँ की ये? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, आंध्र प्रदेश की। कहाँ की नदियाँ हैं? आंध्र प्रदेश की नदियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 क्या कह रहा है? चेन्नई किस महर्षि की जन्म कर्मभूमि रही है? प्रश्न क्या है आपका 96, चेन्नई किस महर्षि की कर्मभूमि रही है? तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, महर्षि अगस्त। नेक्स्ट प्रश्न, कर्नाटक नाम से उद्भव कुरुनाडु से हुआ है किसका, जिसका अर्थ होता है? प्रश्न नंबर 97 का आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, भव्य उच्च भूमि। नेक्स्ट प्रश्न, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न, सुई की नोक में से ऊँट निकल जाए लेकिन संपन्नों का स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता, यह कथन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ईशा मसीह का। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा आपका प्रश्न क्रमांक 100। ये आपका जो महर्षि ज्ञान परीक्षा कक्षा 10वीं के लिए जो प्रश्न पत्र है, जो मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न 100 प्रश्न यानी कि आप कहाँ से स्टार्ट किए थे, 51 से 100 तक, एक भाग 2 है। इसके प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आने वाली वीडियो में भाग 3 बताएंगे। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। इस्लाम का विश्वास है मूर्ति पूजा में, द्वैतवाद में, बहुदेववाद में और एकेश्वरवाद में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, एकेश्वरवाद में। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 100 तक कंप्लीट होते हैं। और ये आपकी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2023-24 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।